कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। रमेश बिधूड़ी ने कहा है कि कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रही है जो एक परिवार की बात कर सके। हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने मामले को लेकर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के लगातार कांग्रेस में मंथन जारी है। कई प्रबल दावेदार भी सामने निकल कर आए हैं, लेकिन बीजेपी इस पद को लेकर क्या कह रही है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी हमारे साथ हैं। सांसद जी, लगातार कांग्रेस अब इस बार अपना अध्यक्ष बदलने का दावा कर रही है। राहुल जी ने भी कहा कि आप लोग चुन लीजिए और जो सक्षम हो कांग्रेस चलाने के लिए, और कई कांग्रेस के नेता भी नाराज हुए। ऐसे में नया अध्यक्ष कांग्रेस को मिल सकता है, कयास लगाए जा रहे हैं। इसे बीजेपी कैसे देख रही है? देखो, वो चुनने के नाम पे एक रस्म अदायगी है। जो भी होगा वो रफूगर होगा कांग्रेस का, ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पार्टी का मालिक, संपत्ति, उन्होंने जो इतनी करोड़ों रुपए की अथाह संपत्ति इधर उधर हेराफेरी करके इकट्ठी की है, उसको बचाए रखने के लिए वो केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होगा। उसकी कोई हैसियत नहीं होगी कि वो अध्यक्ष होने के नाते कोई निर्णय लेगा। निर्णय वही सोनिया जी ने लेनी है, राहुल जी ने लेनी है। अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना ही था, आप कहते हो एक व्यक्ति एक पद की मानसिकता पर चलने वाले लोग, तो कांग्रेस में क्या लोगों में अकाल पड़ गया कि मुख्यमंत्री को उठाकर कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा रहा है? उनको मालूम है हमारे घर का रफूगर वही सबसे बढ़िया है, ये रफूगरी अच्छी करेगा जी। तो ऐसे में यानी कि बीजेपी को क्या लगता है कि अगर कोई नया कांग्रेस अध्यक्ष आता है तो 2000 लोकसभा चुनाव पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? जनता को जो मैसेज देने की कोशिश की रही है कि परिवारवाद से कांग्रेस हट रही है, 2024 में कुछ इसका असर दिखाई देगा लोकसभा चुनाव में? देखो, परिवारवाद से कांग्रेस तब हटती है ना कि एक परिवार का, मेरी जगह मेरे किसी ऐसे घर के रफूगर को मैं बना दूं जो मेरे घर का एक तरह से एम्प्लॉय हो, तो वो तो मैं ही रहूंगा, तो वो कांग्रेस ही रहेगी। तो इसीलिए वो परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद ही है। ये भी एक स्टंप उठाकर बैठा दी गई है, और जो भी होंगे वो सोनिया जी, राहुल जी होंगे। इतनी बड़ी कांग्रेस में इतने नेता हैं, तो क्या जरूरत पड़ेगी ले दे के? 2 मुख्यमंत्री कांग्रेस के पूरे देश भर में हैं, और एक कांग्रेस के एक सीएम को बुलाकर आप अध्यक्ष बना रहे हो, तो क्योंकि वही हमारा रफूगर है, जैसे हम चलाएंगे एक टांग पे खड़ा होगा, एक टांग पे खड़ा होगा। कांग्रेस कोई सीएम को अध्यक्ष बनाना चाह रही है या कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा चाह रहे हैं, तो इसमें बीजेपी को कहां पर आपत्ति है? बीजेपी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पे जो आपने कहा ना कि कांग्रेस अब अध्यक्ष बदल नहीं रही है, अब अपने एक रफूगर को बैठा रही है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि वो अभी 1 साल पहले मुख्यमंत्री नहीं हटा पा रहे थे। उसको क्यों नहीं हटा पा रहे थे? कि हमारे घर का लालन पालन पोषण वही वहीं से होता है, राजस्थान के पैसे से होता है, उसे मुख्यमंत्री के माध्यम से। अब उसको बुलाकर यहाँ पर अध्यक्ष भी जो संपत्ति अथाह इकट्ठी की है, नेशनल हेराल्ड से लेकर कहीं से लेकर कांग्रेस के नाम की, वो उसको सुरक्षित रखने के लिए अपने एक रफूगर को बैठाया जा रहा है। वो कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं होगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करते, जिन लोगों पर कांग्रेस में कोई दायित्व पद नहीं है वो अध्यक्ष बन सकते हैं। तिवारी जी भी कांग्रेस के तो नेता हैं, परिवारवाद के, कोई बाहर के तो नहीं है। तिवारी, शशि थरूर जी कांग्रेस के तो पुराने नेता हैं। क्यों? क्योंकि वो रफूगर नहीं होंगे कांग्रेस के, इसलिए रफूगर को बनाया जा रहा है। तो वही परिवारवाद वही चलने वाला है। 2024 से पहले आज हरियाणा में एक बड़ी रैली हुई और उसमें तमाम जो विपक्ष है उसको बुलाया गया। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी को इससे अलग रखा गया है। 2024 से पहले बीजेपी की जीत का परचम रोकने की आईएनएलडी की तरफ से पहली कोशिश की जा रही है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखो, ये कुछ बेरोजगार लोग इकट्ठे होते घूम रहे हैं। इन्होंने देश को 40-50 साल तक लगातार खूब लूटा है। अब उनकी रोजगार चला गया है। अब रोजगार प्राप्त करने के लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं, सबके सब लोग। तो कहीं कोई विपक्ष नाम की चीज नहीं है। देश के लोगों ने, जनमानस ने मन बनाया हुआ है। मोदी जी के अंदर लोगों का विश्वास है, देश के 125 करोड़ लोगों का मैंडेट आप एक के बाद देख रहे हैं। राज्यों के भी चुनाव, पहले मीडिया कुछ बोलती है, मोदी जी की 5 रैली होने के बाद तुरंत बदल जाता है। तो लोगों ने मोदी जी को एक्सेप्ट किया हुआ है, देश की जनता ने। तो वो अपनी ढपली, अपनी अपनी राग अलापते रहते हैं। जब वक्त आएगा तब आपको पता लगेगा। अभी ये तो बताएं, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे लोग, ये बताएं कि बारात में 200 लोग जा रहे हैं, दूल्हे कौन होगा? प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा? ये बताएं। नीतीश होगा, राहुल गांधी होगा, ममता बनर्जी होगी, ये जो सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं। केजरीवाल होंगे। केजरीवाल को एक स्ट्रेटेजी के तहत फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए कांग्रेस ने केजरीवाल को आगे किया हुआ है कि केजरीवाल को मालूम है कांग्रेस ने, हम तो खत्म हो गए, हमको तो अब देश चाहता नहीं है, भ्रष्ट है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जान बच जाए। आज जो ईडी, सीबीआई के माध्यम से अरबों रुपए का घोटाला करने वाले पकड़े जा रहे हैं, कहीं वो आग लपटें धीरे धीरे सोनिया, राहुल के घर तक जा रही हैं। तो कांग्रेस की बलि देने के लिए
आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में हम जेल ना जाए, हमारी जान बच जाए, अरबों रुपए हमारा बच जाए, उसको बचाने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए वो केजरीवाल जहां जहां आ रहा है, कांग्रेस के तो सब्सिट्यूट आ रहा है, कांग्रेस वहां बैठ जाती है। उत्तराखंड में कांग्रेस बैठ गई, केजरीवाल आ गए। दिल्ली में कांग्रेस ने 11th नवंबर में वोट ट्रांसफर करा है, केजरीवाल साहब आ गए। अब गोवा में भी कांग्रेस कहाँ है बताइए। राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, तो गुजरात को नहीं जोड़ना क्या? वो इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? गुजरात को इसीलिए नहीं गए थे कि वो अपनी जगह बदले में आम आदमी पार्टी को दे दी। पहले भ्रष्टाचार बड़ी कांग्रेसी, अब उनका छोटा भाई केजरीवाल आ रहे हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल।